बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं एक नई वीडियो के साथ। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में बजट जो है 2025 उसकी अनाउंसमेंट हुई, फिर उसके बाद जो है फाइनेंस बिल को 26 जून 2025 को अप्रूव कर दिया गया, पार्लियामेंट से बिल पास हो चुका है और ये फाइनेंस एक्ट 2025 बन चुका है। हमने इस सिलसिले में इस बजट के अंदर सबसे नुमायां स्टोरी जो कि डिजिटल टैक्स रेवोल्यूशन है उसको कवर किया, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई और उसके साथ एक डॉक्यूमेंट साथ अपलोड किया जिसको आपने देखा और उस पर बहुत अच्छा फीडबैक आया। आज हमने, चूंकि फाइनेंस एक्ट 2025 26 जून को पास हो चुका है, तो ये मुनासिब समझा कि उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो भी अपने व्यूवर्स को, अपने ऑडियंस को वो बता दिया जाए कि उसके अंदर अब कौन कौन सी चेंजेस हैं। तो वीडियो का जो फॉर्मेट हमने रखा है वो ये रखा है कि इस डॉक्यूमेंट को हमने अपडेट कर दिया है। आप इस डॉक्यूमेंट को जो अपडेटेड है, जो कि फाइनल है, अप्रूव्ड है फाइनेंस एक्ट 2025 के जरिए से, उसको आप पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अवेलेबल होगा। तो इस वीडियो के अंदर बिल और एक्ट, इसके अंदर जो होने वाली चेंजेस हैं उनको डिस्कस करने की बजाय जो फाइनल जो चेंजेस हैं या फाइनल जो टैक्स इम्पोज हुआ है, डिजिटल टैक्स रेवोल्यूशन जो है, उसको डिस्कस कर लिया जाए। तो मैं क्विकली जो है वो आपके सामने जो चेंजेस हैं या जो नए टैक्सेस इम्पोज किए गए हैं और जो डिजिटल टैक्स रेवोल्यूशन है उसकी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। आप इसको देख के जिस तरह के भी आपके कोई फीडबैक, क्वेरीज और कंसर्न्स हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं अगर क्विकली, क्योंकि ये चीज़ें आपको पहली वाली वीडियो में भी हैं और इसमें आपको मिल भी जाएंगी, आप इसको जाके पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने कवर किया कि क्यों बजट के अंदर डिजिटल टैक्स रेवोल्यूशन की बात की जा रही है। बेसिकली वो इसलिए की जा रही है कि पाकिस्तान की एक साइजेबल ई कॉमर्स की मार्केट है जिसको गवर्नमेंट कैप्चर करना चाहती है और इसके ऊपर टैक्स इम्पोज करना चाहती है। तो गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट के जरिए से इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के अंदर जो चेंजेस की हैं उनको वन बाय वन देख लेते हैं। की डेफिनेशंस जो इंसर्ट की गई हैं उनमें ये बताया गया है कि डिजिटली डिलीवर्ड जो सर्विसेज हैं वो कौन सी होंगी। डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज, ई कॉमर्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, पेमेंट इंटरमीडियरी, कुरियर सर्विस, ये मतलब की डेफिनेशंस है जो मैंने आपके सामने रखी हैं और इनको भी मैंने कॉन्साइज और प्रिसाइज किया है। जो लीगल लैंग्वेज है वो आप जाके लॉ से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका जो क्रक्स है वो यहाँ पे मैंने आपके सामने रख दिया है। तो डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज की बात की जाए तो वो हैं जो विदाउट फिजिकल डिलीवरी होंगी, जैसे कि सॉफ्टवेयर के जरिए से ऑनलाइन एजुकेशन स्ट्रीमिंग होती है, उसको वो कहते हैं ये डिजिटली डिलीवर्ड सर्विस है। या डिजिटली डिलीवर्ड गुड्स कौन सी होगी, जो कि ऑनलाइन इंटरेक्शन से या ऑनलाइन मार्केट प्लेस से आप तक पहुंचेगी। तो ई कॉमर्स जो है वो क्या चीज़ होगी, वो प्लेटफॉर्म होगा जिससे गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो सेल होंगी। और ऑनलाइन मार्केट प्लेस क्या होगी, जहाँ पे बायर्स, सेलर्स, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, हाँ वो गुड्स उनके नाम पे हों या ना हो। पेमेंट इंटरमीडियरीज कौन से होंगे, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, पेमेंट गेटवेज हैं जो कि पेमेंट जो हैं, डिजिटल पेमेंट्स बायर्स और सेलर्स के दरमियान उसको वो करवाते हैं, उसको अकर करवाते हैं, प्रोसेस करवाते हैं। कोरियर सर्विस कौन होंगे, जो कि जो गुड्स हैं उनको फिजिकली डिलीवर करवाते हैं। और ऑफन जो है वो कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर ये सारा कुछ होता है। अच्छा, डिजिटल इकोनॉमी का अगर स्नैपशॉट की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 200 प्लस एक्टिव सेलर्स हैं जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस में, ऑनलाइन पोर्टल्स पे अपनी अशिया या सर्विसेज जो है वो रेंडर कर रहे हैं। तकरीबन 7.7 बिलियन यूएस डॉलर की ये मार्केट है। और इसके अंदर जो पेमेंट का प्रोपोर्शन है वो 75% सीओडी है और डिजिटल पेमेंट 25% है। इसीलिए दोनों के टैक्स रेट्स में भी डिफरेंस है, आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। मेजर मार्केट प्लेसेस की बात की जाए, ऑनलाइन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस की बात की जाए, तो उसमें दराज है, अली एक्सप्रेस है, फूड पांडा, पार्क व्हील्स हैं, लेकिन टोटल में कोई 50 से ज्यादा ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस काम कर रही हैं। अच्छा, हमने फिर स्टेक होल्डर इम्पैक्ट ओवरव्यू की बात की है कि इस पूरे के पूरे
टैक्स की चेंजेस के अंदर स्टेक होल्डर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। याद रहे कि अब हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें सेलर जो कि ऑनलाइन सेल करेगा स्टेक होल्डर है, पेमेंट इंटरमीडियरी जो कि पेमेंट को प्रोसेस करेगा स्टेक होल्डर है, और कोरियर ऑब्लिगेशन यानी कोरियर कंपनीज जो हैं वो भी स्टेक होल्डर है। सेलर के लिए जरूरी है कि वो रजिस्टर हो। बिल में बात की गई थी कि सेल टैक्स में भी फौरी रजिस्टर हो। बिल में अब ये नहीं कहा गया कि सेल टैक्स में रजिस्टर ना हो, लेकिन फौरी का लफ्ज जो है वो, चूंकि मार्केट प्लेस को कहा गया था कि आपने उस बंदे को अलाउ ही नहीं करना कि वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर सके, तो उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन है कि इनकम टैक्स में आपका रजिस्टर होना जरूरी है। तो पेमेंट इंटरमीडिएट के लिए क्या है कि वो डिजिटल पेमेंट्स और जितनी भी प्रोसेस कर रहा है उसके ऊपर टैक्स काटे। और पेनल्टीज का आगे चल के भी मैं जिक्र करूंगा। यहाँ पे भी एक रिस्क आइडेंटिफाई कर दिया कि 100% नहीं तो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज होगी, यानी जो अमाउंट होगी उसके साथ 100% साथ। तो कोरियर वालों को भी यही है कि उन्होंने मंथली स्टेटमेंट्स फाइल करनी है, वरना नहीं तो उनको भी पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। आगे चल के वो पेनल्टीज भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रांजैक्शन जर्नी मैप। ट्रांजैक्शन जर्नी मैप ये पूरे का पूरा जो डिजिटल का सिस्टम है ये कैसे काम करता है। आपको पता है कि ऑनलाइन आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं या सीओडी या डिजिटल, टैक्स आपका जो है वो काटा जाएगा। अगर आप सेलर हैं तो डिजिटल पेमेंट हुई है तो पेमेंट इंटरमीडियरीज पेमेंट गेटवेज काटेगा, नहीं तो कोरियर कंपनी सीओडी जब आपको देगी तो उस वक्त काटेगी। नेट अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगी और आपकी टैक्स की रिपोर्टिंग जो है अगर तो कोरियर कंपनी ने करनी होगी तो वो करेगा, और अगर पेमेंट इंटरमीडियरी ने करनी होगी डिजिटल पेमेंट से अगर हुई है तो उसने करनी है। अच्छा, टैक्स रेट्स के अंदर जब हमने बिल में ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया था और आज जब ये फाइनेंस एक्ट 2025 के जरिए से जिन चेंजेस होने के बाद आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो टैक्स का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। अब दो ही बातें हैं कि आपको पेमेंट सीओडी बेसिस पे आ रही है या पेमेंट जो है वो डिजिटल मींस पे है। अगर तो पेमेंट डिजिटल मींस पे है तो अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आपका एक टैक्स आपके ऊपर इम्पोज हुआ है डिजिटल पेमेंट की सूरत में 1%, सीओडी की सूरत में 2%, और ये फाइनल टैक्स होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमने एक टैक्स इम्पैक्ट सिमुलेशन भी बनाई है कि अगर लेट्स सपोज आप कोई ई कॉमर्स के सेलर हैं, पैरेलल के सेलर हैं, और आपका मंथली जो रेवेन्यू है 3 मिलियन है, और आपको कुछ पेमेंट सीओडी से आती है, कुछ डिजिटल रूट से आती है, तो आपका सीओडी के ऊपर 2%, डिजिटल के ऊपर 1% डिडक्ट होगा, और आपका टोटल इनकम टैक्स इस तरीके से सम अप करके वो 48,000 बन जाएगा। और सेल टैक्स की कैलकुलेशन की बात की जाए तो मुझे पहले भी जब मैंने वीडियो अपलोड की तो कुछ लोगों की कॉल्स भी आई, मैसेजेस भी आए। तो मैं ये बताता चलूं कि सेल्स टैक्स, सेल के ऊपर आपको आउटपुट टैक्स जो है वो 540,000, 5,40,000 इस सिमुलेशन के तहत पे करना पड़ेगा। लेकिन सेल टैक्स काम कैसे करता है? आउटपुट में से आप इनपुट को माइनस कर सकते हैं। इनपुट आप उस वक्त ही माइनस कर सकते हैं जब आप सेल टैक्स में रजिस्टर हो, तो आपकी नेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, जस्ट आपकी वैल्यूडेशन तक रह जाएगी। अदरवाइज आपको, अगर आप सेल टैक्स में प्रॉपर जो है वो रजिस्टर हों, आप अपना इनपुट क्लेम करें, आपकी सेल टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाएगी और आप नेट सेल टैक्स पे करेंगे। और अगर आप रजिस्टर ही नहीं होते, सेल टैक्स में रजिस्टर हुए बगैर ये काम करते, तो आपके ऑनलाइन मार्केट प्लेस वाले को जाहिर बात है पेनल्टी तो है, और वो मैं आगे चल के बताऊंगा अभी कि अगर वो आपको जो है वो बगैर सेल टैक्स के रजिस्टर हुए आपको काम करने देता तो पेनल्टी है। पेनल्टी उसको फिर बियर करनी पड़ेगी, तो आपसे वो कहेगा कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर हो, और आपके लिए भी फायदा ये होगा कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर होंगे। आप अपने आउटपुट में से इनपुट को माइनस करेंगे और नेट सेल्स टैक्स जो है वो लायबिलिटी आप अपनी सेल टैक्स रिटर्न के साथ करेंगे। और अगर आप रजिस्टर ही नहीं होते तो आपके ऑनलाइन मार्केट प्लेस को, जैसे मैंने बताया, उसको पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है और आपको भी पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। टैक्स इम्पैक्ट सिमुलेशन के अंदर एक एडिशन ये भी है कि फाइनेंस बिल में जो है वो किसी किस्म की क्लैरिटी नहीं थी। अगर हम सेल्स टैक्स की तरफ आए, यानी इनकम टैक्स का मैंने आपको बता दिया कि 2% जो है वो, ये वाली जो स्लाइड है, 2% और 1% ये आपका फाइनल टैक्स डिस्चार्ज है, ये है इनकम टैक्स की हद तक। सेल्स टैक्स में मैंने आपको जैसे इस स्लाइड के अंदर बताया कि आपको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर 18% जीएसटी है वो आपको पे करना है।
ठीक है। अगर सेल टैक्स में रजिस्टर होते हैं तो इनपुट माइनस करके आप नेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी पे करेंगे। जबकि दूसरी जानिब इस फाइनेंस एक्ट के अंदर एक चेंज ये की गई कि बिल के अंदर तो सिर्फ ये लिखा गया था कि 2% सेल्स टैक्स विद हेल्ड होगा, लेकिन फाइनेंस एक्ट के अंदर इस चीज की क्लैरिटी लाई गई है कि जो सेल्स टैक्स विद हेल्ड होगा 2%, वो कौन लोग करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट बनाया है कि अगर तो डिजिटल पेमेंट है तो पेमेंट गेटवे करेगा, अगर कैश है तो कोरियर कंपनी करेगी, और रेट क्या है 2%, दोनों सूरतों में ये सेल्स टैक्स की अब बात हो रही है, 2% विद हेल्ड करेगा। लेकिन जैसे कि मैंने ऊपर टाइटल में लिखा है कि कॉटेज इंडस्ट्री और नॉन टीयर वन रिटेलर्स के लिए ये एक फाइनल टैक्स का एक रिजीम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है सेल्स टैक्स के अंदर। यानी आप सेल टैक्स के अंदर रहते हुए अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री हैं और नॉन टीयर वन रिटेलर्स हैं तो ये आपका फाइनल टैक्स है। आपको फर्दर कोई सेल टैक्स पे नहीं करना, और आपको फिर ज़ाहिर बात है रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री या नॉन टीयर वन रिटेलर्स हैं। अगर आप इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आते तो फिर ऊपर वाली टैक्स सिमुलेशन आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, और ये जो 2% आपका टैक्स काटेंगे पेमेंट गेटवे वाले या कुरियर कंपनी वाले सेल्स टैक्स की मद में, उसकी फिर आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगी। लेकिन आइए बात करें कि अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री या नॉन टीयर वन रिटेलर हैं और आपका ग्रॉस सेल वैल्यू, जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने 3 मिलियन ली है, 3 मिलियन है, तो आपका 2% के हिसाब से सेल्स टैक्स 60,000 मंथली आपको जो है वो विद हेल्ड जो होगा वो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी होगी। कंप्लायंस टाइमलाइन की बात की जाए 1 जुलाई 2025 से, जो कि बजट अप्रूव हो चुका है और उसका इफेक्ट 1 जुलाई 2025 को हो जाएगा, तो ये सारी प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी। मंथली सेल्स टैक्स स्टेटमेंट ऑनलाइन मार्केट प्लेस ने फाइल करनी है, क्योंकि उसने विदहेल्ड करना है, ऊपर वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया है। तो उसने विदहेल्ड करके सप्लायर वाइज जो है वो डाटा देना है एफपीआर को, और हमारे हिसाब से ये पहली जो है वो अगस्त की 15 तारीख को ये ड्यू हो जाएगी। इसी तरीके से क्वार्टरली इनकम टैक्स की जो रेट्स और जो टाइमलाइन ऑलरेडी मेंशन है उस हिसाब से अक्टूबर की 20 तारीख को ड्यू होगी फर्स्ट। फिर इस तरीके से वो रेगुलरली उन लोगों को जो विद होल्डिंग एजेंट्स हैं अपनी मंथली स्टेटमेंट्स हैं या क्वार्टरली स्टेटमेंट्स हैं वो फाइल करनी होगी। अच्छा, ऑन बोर्डिंग। पहले ऑन बोर्डिंग ये थी कि आपने किसी भी सेलर को ऑन बोर्ड नहीं होने देना जब तक कि वो सेल टैक्स में रजिस्टर ना हो। अब उसमें लीनियंसी सिर्फ ये है कि इनकम टैक्स में जब तक वो रजिस्टर नहीं है आपने उसको ऑन बोर्ड नहीं होने देना। कंप्लायंस की चेकलिस्ट की बात की जाए तो उसमें ये है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस ने वेरीफाई करना है कि मेरे पास जो रजिस्टर्ड सेलर्स हैं वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, और जो पेमेंट गेटवेज हैं उन्होंने टैक्स को मेक श्योर करना है, कोरियर सर्विस वालों ने भी सीओडी पे टैक्स को कलेक्ट करना है, जमा करवाना है एफपीआर में, फिर मंथली स्टेटमेंट्स फाइल करनी है, और सेलर लेवल का डाटा मेंटेन करना है ऑनलाइन मार्केट प्लेस ने, और 165 की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो विद होल्डिंग एजेंट्स ने फाइल करनी है। अगर ये सारी की सारी डिस्कशन को पेनल्टीज पे लेकर आया जाए, यानी जाहिर बात है कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट है, प्रोविजंस हैं, इनको मेक श्योर करने के लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को स्मूथ करने के लिए पेनल्टीज को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो अगर आप एक ऐसे ऑन बोर्ड कर देते हैं कि ऐसे सेलर को बीइंग एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस, तो फिर आपको फर्स्ट टाइम 500,000 की पेनल्टी चार्ज हो सकती है, और सब्सिक्वेंटली जो है वो 1 मिलियन। अभी भी ये मतलब अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इसके अलावा अगर आप टैक्स डिडक्ट करके जमा नहीं करवाते या डिडक्ट नहीं करते, डिपॉजिट नहीं करवाते, तो 100% जो अमाउंट है वो आपको उसके साथ पेनल्टी के एडिशन जमा करवानी पड़ेगी। मंथली स्टेटमेंट नहीं जमा करवाते 2 मंथ्स तक कंजेक्टिवली तो 300,000, और उसके बाद जो डिफॉल्ट है वो 1 मिलियन तक जाएगा। इसी तरीके से जो विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट नहीं जमा करवाते 50,000 है। अनरजिस्टर्ड सेलर्स को बिजनेस अनरजिस्टर्ड सेलर जो है वो अपनी डिजिटल सेल करता है, अनरजिस्टर्ड से मुराद कि वो बंदा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है इनकम टैक्स में, और आगे उसको ज़ाहिर बात है सेल टैक्स में भी रजिस्टर होना है, तो 500,000 की फर्स्ट पेनल्टी है और 1 मिलियन की रिपीट। लेट पेमेंट के ऊपर जो सरचार्ज वगैरह होते हैं वो अलहदा से हैं। तो ये हमने एक कोशिश की है कि आप तक जो है वो इंफॉर्मेशन फाइनेंस एक्ट 2025 के बाद की जो पिक्चर है वो भी पहुंच जाए। अपने इस यूट्यूब चैनल का भी खास ख्याल रखिएगा, इस पे बजट की मजीद इंशाल्लाह ताला वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।